हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम का पहला टॉपिक, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन पढ़ा था। तो आज हम करने वाले एसिड बेस थ्योरी, जिसमें आर्रेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड एंड लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और साथ के साथ इनके कुछ प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं और इनकी लिमिटेशंस क्या क्या है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसिड और बेस होता है क्या है अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस, ब्रोंस्टेड एंड लुईस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का टॉपिक है हमारा एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी। तो एसिड बेस थ्योरी, जिसमें से पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले आर्रेनियस थ्योरी ऑफ एसिड। तो पहला टॉपिक आ रहा है आर्रेनियस थ्योरी। आर्रेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, आर्रेनियस थ्योरी लिख लेते हैं, आर्रेनियस थ्योरी। तो आर्रेनियस साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम एसिड और बेस को डिफाइन करा। तो आर्रेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखना, आज हम पढ़ने वाले आर्रेनियस थ्योरी, फिर ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एंड लुईस थ्योरी। तीन टाइप की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तीन थ्योरी पढ़ेंगे एसिड बेस के लिए। तो सब में देखेंगे किन की क्या लिमिटेशन थी और एसिड किन सब्सटेंस को बोला जाता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का ये सेकंड लेक्चर आज हमारा, जिसमें पहला टॉपिक आ रहा है आर्रेनियस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी, एसिड substance which dissolve in water gives H positive ion। एसिड कौन होते हैं? आर्रेनियस ने बोला किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करो, किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करो। ऐड करने के बाद अगर वो H प्लस या फिर H3O पॉजिटिव, क्लास 10th में पढ़ के आए हो ये सब चीजें, H प्लस या फिर H3O पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर रहा है, H3O पॉजिटिव और H प्लस आयंस गिव्स कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एसिड। क्या कहलाएगा? एसिड। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, फिर देखते हैं कि आर्रेनियस थ्योरी क्या बोलती है। तो सब्सटेंस ऐड इन वाटर या डिसॉल्व इन वाटर गिव्स H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड एसिड्स। तो ये टॉपिक क्लास 10th में भी पढ़ के आए हम एसिड बेस में, यहाँ पर भी सेम पढ़ रहे हैं। तो अब 10th का लेक्चर जिन्होंने देखा होगा उसमें भी मैंने आर्रेनियस थ्योरी पढ़ाया था। सब्सटेंस ऐड इन वाटर गिव्स H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड एसिड। कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, वाटर में ऐड करने के बाद अगर H प्लस और H3O पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। किन्होंने बोला? आर्रेनियस ने। क्या कहलाएगा वो? एसिड। तो उससे पहले ये देख लो कि H पॉजिटिव का नाम क्या होता है। H पॉजिटिव का नाम होता है, सबको पता है, H पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन आयन। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। नेम भी पता होना चाहिए, हाइड्रोनियम आयन। तो क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। H पॉजिटिव वाटर के अंदर सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, वो H3O पॉजिटिव के फॉर्म में करता है। H पॉजिटिव H2O के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आर्रेनियस ने क्या बोला कि किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करो, ऐड करने के बाद अगर क्या दे? H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयंस, वो क्या कहलाएंगे? एसिड्स। क्या कहलाएंगे? एसिड्स। तो वन बाय वन देखते हैं। HCl वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा, तो हमें मिलेगा Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन मिल गया, तो ये एसिड है। HNO3 नाइट्रिक एसिड जिसे बोलते हैं, क्या ये एसिड है? चेक करते हैं। वाटर में ऐड करा तो देखो क्या निकला, NO3 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? हमें मिल रहा है SO4 2 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। क्या ये तीनों एसिड है? हाँ है, ये तीनों एसिड है, क्योंकि तीनों के तीनों वाटर के साथ क्या दे रहे हैं? हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस ये तीनों क्या कहलाएंगे? एसिड। क्या कहलाएंगे? एसिड। तो आर्रेनियस ने बोला था किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करो, ऐड करने के बाद H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? एसिड्स। क्या कहलाएंगे? एसिड। और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अगर ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो वो एसिड नहीं कहलाते हैं, वो एसिड नहीं कहलाते हैं। तो ये तो होता है एसिड की डेफिनेशन। अब आता है आर्रेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, ये भी आप सब पढ़ के आए हो क्लास 10th में। बेस
बेस के लिए इन्होंने बोला था अगर किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करा जाए और ऐड करने के बाद अगर वो OH नेगेटिव आयंस दे रहा है, क्या दे रहा है? OH नेगेटिव आयंस, तो वो क्या कहलाएगा? बेस। क्या कहलाएगा? बेस। तो बेस की स्टेटमेंट में सिर्फ आयंस चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा OH नेगेटिव आयंस कॉल्ड बेस, कॉल्ड बेस। तो एसिड और बेस में ये डिफरेंस अकॉर्डिंग टू एरिनियस, कॉल्ड बेस। तो एरिनियस के अकॉर्डिंग बेस कौन है? जो OH नेगेटिव आयंस दे वाटर के साथ, क्या दे? OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करे, रिलीज करे, तो उनको बोलते हैं बेस। तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से पहले OH नेगेटिव का नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, नाम पता होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड आयन। तो अकॉर्डिंग टू एरिनियस एसिड कौन है? जो वाटर के साथ ऐड करके H प्लस को रिलीज कर रहा है वो एसिड कहलाएगा, जो OH नेगेटिव देगा वो बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस। तो कुछ एग्जांपल इसके भी देख लो, जैसे NaOH वाटर के साथ क्या देगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, OH दे रहा है तो बेस है। KOH वाटर के साथ करें तो क्या मिलेगा हमें? K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो एसिड और बेस में मेन डिफरेंस यही है अकॉर्डिंग टू एरिनियस, जो OH नेगेटिव को रिलीज करे वो बेस, और जो H3O पॉजिटिव या H प्लस को दे वो एसिड। तो ये तो होता है एरिनियस एसिड और एरिनियस बेस। ये तो इनकी स्टेटमेंट थी। अब आती है इनकी कुछ केसेस, कुछ एग्जांपल्स एक्सेप्शनल और कुछ लिमिटेशन जो अभी हम करने वाले हैं। तो पहले इसको नोट करें, अब और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करना, हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट देखो, छोटी क्लास में क्वेश्चन भी पढ़ के आए थे और यहाँ पे भी देखना, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल C2H5OH इथाइल अल्कोहल से इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम है इथेनॉल। एंड C6H12O6 नाम है इसका ग्लूकोज। अब पूछा जाता है कि बताओ ये एसिड है या बेस। अभी हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो एरिनियस थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं एरिनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ। तो बताओ ये एसिड हुआ या बेस। अब देखने में तो लग रहा है इसके पास हाइड्रोजन है, देखो H, इसके पास OH भी दिख रहा है, H भी दिख रहा है, ये एसिड या बेस होंगे। बट अकॉर्डिंग टू एरिनियस ये ना ही एसिड है और ना ही बेस। रीजन, दोनों को जब वाटर में ऐड करा गया तो इन दोनों में से कोई भी ना तो H प्लस आयंस दे रहा है, ना OH नेगेटिव और ना ही H3O पॉजिटिव, मतलब दोनों में से कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसलिए ना ही ये एसिड कहलाता है ना ही बेस। जरूरी नहीं है किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के पास अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो एरिनियस एसिड या बेस होगा। एरिनियस की थ्योरी बोलती है कि किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करा जाए, ऐड करने के बाद अगर रिलीज कर रहा है तो ही वो एसिड और बेस कहलाएगा, भले ही उसके पास OH हो या H हो, वो कोई मैटर नहीं करता। तो इथेनॉल एंड ग्लूकोज बोथ कंटेन हाइड्रोजन एटम, बट यहां से लिख रहे हैं बट डिसॉल्व इन वाटर नॉट गिव्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। H पॉजिटिव के साथ हमेशा H3O पॉजिटिव भी लिखना, क्योंकि H पॉजिटिव वाटर के अंदर H3O पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Therefore, it is not acid, या फिर लिख सकते हैं it is neither acid nor base। और ये कौन सा एसिड बेस की बात कर रहे हैं हम? एरिनियस थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ये ना ही एरिनियस एसिड है और ना ही एरिनियस बेस। तो याद रखना इथेनॉल एंड ग्लूकोज दोनों ही ना ही एरिनियस एसिड है और ना ही एरिनियस बेस, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन तो है बट वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ना ही H प्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं ना ही OH नेगेटिव आयंस। चलो ठीक है, ये तो था बेसिक्स है एरिनियस थ्योरी। अब इनकी लिमिटेशंस क्या है? देखो ये थ्योरी तो क्लास 10th में सबके पढ़ के आए हैं, ये एग्जांपल भी थ्योरी भी। अब आती है इनकी लिमिटेशंस क्या है। छोटी क्लास में क्लास 10th में आप लिमिटेशन नहीं पढ़ के आए थे, 11th में लिमिटेशंस वगैरह सब कुछ आती है यहाँ पर। तो लिमिटेशन क्या है?
तो लिमिटेशंस देखो, लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशंस, फर्स्ट, a number of substance like CO2, SO2 ले लो, इस टाइप के, are acidic in nature, acidic in nature, but do not contain any हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, बट वो फिर भी एसिडिक है, वो फिर भी एसिडिक है। अब बोलोगे एसिडिक कैसे है? जैसे कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट करके हम पढ़कर आ चुके हैं पहले बहुत बार, ये H2CO3 बनाते हैं, H2CO3, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड वाटर में भी चेक कर सकते हो। वाटर में जाने के बाद H3O पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। चलो आगे मैं करके भी दिखा दूं। इसको जब वाटर के साथ करोगे तो ये H3O पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। तो देखो, जिसके पास H3O पॉजिटिव होता है वो एसिडिक हुआ। देखो, अ नंबर ऑफ सब्सटेंस लाइक CO2 एंड SO2, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, फिर भी वो एसिडिक है, फिर भी वो एसिडिक है। तो ये आइडिन इसकी पहली लिमिटेशन, जो इन्होंने बोला था किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करो, ऐड करने के बाद हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। कुछ एसिड कहलाते हैं, कुछ बेस, बट इनके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है। क्या ये एसिड होंगे? हाँ, वाटर के साथ जाने के बाद इनके पास हाइड्रोजन आ गया, फिर वो डिसोशिएट करके H3O पॉजिटिव बना दिया। तो ये क्या है? आइरेनियस की लिमिटेशन है। क्या है ये? आइरेनियस थ्योरी की लिमिटेशन, कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, मींस H पॉजिटिव, H है ही नहीं, बट वाटर के साथ उनके पास H आ रहा है और वो एसिडिक बिहेवियर शो कर दे रहे हैं। अब कुछ ऐसे सब्सटेंस भी है जो बेसिक भी है सेम। तो अगला पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, सेकंड पॉइंट। जरूरी नहीं कि वो एसिडिक हो। अब देखो, सेम अ नंबर ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे भी लिख रहे हैं अगले बेस के लिए। अ नंबर, सेकंड लिमिटेशन है, अ नंबर ऑफ सब्सटेंस लाइक NH3, Na2CO3, etc are basic in nature, but do not contain any hydroxides। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके पास कोई भी हाइड्रोक्साइड नहीं है, पर फिर भी वो बेसिक नेचर शो कर दे रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल अमोनिया, NH3, अमोनिया, क्या नाम होता है? अमोनिया। वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर में इसको डालें तो मिलता है NH4O पॉजिटिव, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक नेचर का होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आगे हाइड्रोक्साइड, इसको डिसोशिएट करो, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो चलो आगे इसको डिसोशिएट करके दिखा दें। तो ये टूटेगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो बेसिक नेचर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी वाटर लिख सकते हो चाहो तो। तो अमोनिया के पास हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते हैं, बट वाटर में डिसॉल्व होने के बाद उसके पास हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। उसको डिसोशिएट करो या वाटर में अगेन वाटर लिख के करो, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। और जिसके पास OH नेगेटिव आयंस होते हैं वो सब क्या होते हैं? बेसिक। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके पास कोई भी हाइड्रोक्साइड नहीं है बट बेसिक नेचर है। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है बट वो एसिडिक है। तो ये सब क्या है? आइरेनियस थ्योरी की लिमिटेशंस। क्या है? आइरेनियस थ्योरी की लिमिटेशन। इसको नोट करें, एक और लिमिटेशन आ रही है, इसको नोट करना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर रहे हैं हम, इसको स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम। नेक्स्ट, थर्ड लिमिटेशन, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड शो इट्स बिहेवियर। देखो, अकॉर्डिंग टू आइरेनियस एसिड
शो इट्स बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर होना जरूरी है सॉल्वेंट में, मतलब किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करा जा रहा था। तो अकॉर्डिंग टू एरिनियस अगर वाटर नहीं है तो कोई भी सब्सटेंस एसिड शो करेगा ही नहीं। मींस एसिड अपना बिहेवियर सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही शो कर रहा है, एब्सेंस में वो एसिड ही नहीं कहला रहा। फॉर एग्जांपल अगर ड्राई HCl गैस नॉट एक्ट एज अ एसिड, तो ड्राई HCl जो है, ड्राई HCl वो एसिड नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू एरिनियस, क्योंकि एसिड अपना बिहेवियर वाटर के साथ ही शो करता है। तो ये भी इनकी लिमिटेशन है। ड्राई फॉर्म में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl है ड्राई फॉर्म में, तो वो एसिड नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू एरिनियस। तो इनके कहने का मतलब है वो HCl कब कहलाएगा एसिड, सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में। अगर वाटर हुआ, नमी हुआ, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, तो वो एसिड कहलाएगा, वरना तब तक ड्राई और गैस फॉर्म में वो एसिड है ही नहीं। तो ये हमारी एरिनियस थ्योरी की लिमिटेशन। तो ये थी हमारी पहली थ्योरी, एरिनियस थ्योरी ऑफ एसिड। एसिड H+ और H3O पॉजिटिव आयंस देते और बेस OH नेगेटिव आयंस। सेकंड, फिर हमने देखा लिमिटेशन, कुछ सब्सटेंस ऐसे जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है बट वो एसिड है, कुछ ऐसे जिनके पास हाइड्रोक्साइड नहीं है बट वो बेस शो कर रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि कोई भी सब्सटेंस अपना एसिडिक नेचर बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में शो कर रहा है, तो ये भी इनकी एक लिमिटेशन। तो ये थी हमारी पहला आज का टॉपिक एरिनियस थ्योरी ऑफ एसिड। तो अब आ रहा है सेकंड आ रहा है ब्रोंस्टेड, उसके बाद आएगा लुईस। फिर इनके क्वेश्चंस भी कर लेंगे, 2-4 क्वेश्चंस हैं जो मतलब 4-5, वो भी हम यहाँ पे आज करेंगे। तो सेकंड जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है ब्रोंस्टेड, लोरी कॉन्सेप्ट। अब एरिनियस तो पढ़ लिया, अगला एसिड बेस थ्योरी आ रही है ब्रोंस्टेड लोरी, जैसे ब्रोंस्टेड थ्योरी बोल लो, पूरा नाम है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो इनके अकॉर्डिंग एसिड कौन था, एरिनियस तो पढ़ लिया हमने, वाटर में ऐड करो एसिड बेस पता चल जाएगा। बट ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग कोई वाटर सॉल्वेंट या कुछ ऐसा सब्सटेंस नहीं बोला। उन्होंने बोला कि अगर जो भी सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड कहलाएगा, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस। तो इनके अकॉर्डिंग एसिड कौन था और बेस देख लो, जो प्रोटॉन को दे वो एसिड और जो प्रोटॉन ले बेस। सब्सटेंस बिल्कुल छोटी सी स्टेटमेंट है, विच डोनेट अ प्रोटॉन कॉल्ड एसिड। जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन कॉल्ड बेस। तो अब ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड होगा, और जो एक्सेप्ट करे वो बेस। जो एक्सेप्ट करे और वो क्या कहलाएगा, बेस। अब इसका एग्जांपल समझते हैं कैसे ये एसिड और बेस को एक्सप्लेन करा था ब्रोंस्टेड ने। तो ये तो नोट करो, हम आते हैं एग्जांपल किसका, ब्रोंस्टेड का। ठीक है, तो अगला आ रहा है, इसके एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रोंस्टेड के एग्जांपल लेते हैं। देखो ये HCl है, हमने देखा था जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करें तो ये बनता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये था एरिनियस थ्योरी, वाटर के साथ H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड। तो अब देखते हैं ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस। उन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन को डोनेट करे, देखो ये अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H पॉजिटिव निकल रहा है। क्या हो रहा है, H पॉजिटिव निकल रहा है, डोनेट आ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब होता है H पॉजिटिव, ठीक है, प्रोटॉन मींस H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव। जो H पॉजिटिव को दे, देखो HCl से H पॉजिटिव निकल गया, तभी तो Cl नेगेटिव बना है।
तो डोनेट ऑफ प्रोटोन, जो प्रोटोन को डोनेट करे वो कहलाएगा एसिड। दूसरी तरफ देखा जाए जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करे, अब देखो जिस बीकर कंटेनर में रिएक्शन हो रही है वो प्रोटोन है, उस प्रोटोन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? वाटर, और वाटर प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट अ प्रोटोन, एक्सेप्ट अ प्रोटोन, प्रोटोन मतलब H पॉजिटिव, जो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डोनेट अ प्रोटोन H पॉजिटिव, जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, अब H2O एक प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा तो H3O पॉजिटिव, और जो एक्सेप्ट करे वो क्या कहलाता है? बेस। देखो ये स्टेटमेंट लिखी थी, जो प्रोटोन को डोनेट करे वो एसिड, जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करे वो क्या कहलाएगा? बेस। क्या कहलाएगा? बेस। अब यहाँ पे देखते जाओ, अब ब्रोंस्टेड ने सिर्फ इतना ही नहीं बताया, उन्होंने कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस का एक कॉन्सेप्ट भी दिया। एसिड से बनने वाले सब्सटेंस को हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बेस, और बेस से बनने वाले को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड। एसिड कॉन्जुगेट बेस देता है और बेस कॉन्जुगेट एसिड देता है, ठीक है, इसको कॉन्जुगेट एसिड और वो कॉन्जुगेट बेस। ठीक, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस आगे ऑर्गेनिक में भी बहुत काम आते हैं, ठीक है, तब एसिडिटी वगैरह पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले इसके बारे में लिखते हैं। अब इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक होता है? इफ acids are strong, their conjugated bases are so weak, and vice versa। कहने का मतलब है अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, इफ एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है उससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? सो वीक। तो ब्रोंस्टेड ने बताया था अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है उससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। वाइस वर्सा, अगर मींस अगर एसिड वीक है तो उसका बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेम बेस के लिए भी अगर यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड वीक हो जाएगा, और बेस वीक है तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, ये था पहला एग्जांपल। क्या है? फर्स्ट एग्जांपल। तो इन्होंने बोला जो प्रोटोन को डोनेट करे वो एसिड, जो एक्सेप्ट करे वो बेस। एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनता है और बेस से कॉन्जुगेट एसिड। इस एग्जांपल को नोट करें, एक दो एग्जांपल और करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो इसको नोट करना। अगला एग्जांपल लेते हैं, चलो यहीं पे ले लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं यहाँ पे नीचे, तो वो तो नोट हो गया होगा। इसको देखो अब, वाटर, अगला देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर H2O की ऐसे रिएक्शन करूं मैं H2O के साथ ही, ठीक है, H2O के साथ, पहले पीछे आ जाओ, हम पढ़ के आए थे आयरेनियस थ्योरी, ठीक है, ये रही आयरेनियस थ्योरी। किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करें तो वाटर क्या है आयरेनियस के अकॉर्डिंग, यहाँ नोट करके देख लो। वाटर क्या है? वाटर जनरली क्या होता है? देखो वाटर को अगर ब्रेक करूं तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, 50% एसिडिक 50% बेसिक, ओवरऑल न्यूट्रल। बट आप बोलोगे H2O की H2O के साथ रिएक्शन करके देखते हैं, क्योंकि वाटर में ऐड करके बोलते हैं ना, तो यहाँ पे मिला H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, अभी भी 50% एसिडिक और 50% बेस। तो आयरेनियस के अकॉर्डिंग वाटर तो न्यूट्रल, क्योंकि वाटर के पास H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव। बट यहाँ पे कुछ बोलेंगे, लिखा होता है बुकों में भी कि H पॉजिटिव तो अकेले एग्जिस्ट करता नहीं है, तो वाटर के साथ रिएक्शन चेक करो तो H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अभी भी ये ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल, 50% एसिडिक या 50% बेस। अब इसी रिएक्शन से हम समझते हैं क्या ब्रोंस्टेड क्या बताता है। आयरेनियस ने तो क्या बताया, क्या ये 50% एसिडिक 50% बेस, ओवरऑल न्यूट्रल, ओवरऑल न्यूट्रल। तो देखो अब ब्रोंस्टेड को करेंगे तो वाटर के साथ क्या दे रहा है? H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ब्रोंस्टेड को कटिंग जो प्रोटोन को डोनेट करे, यहाँ पे देखो प्रोटोन जा रहा है, H पॉजिटिव निकल रहा है, डोनेट अब प्रोटोन मतलब H पॉजिटिव, ठीक है, और जो प्रोटोन को डोनेट करे वो एसिड, वो प्रोटोन ये ले रहा है, देखो H2O ने एक ले लिया, जो प्रोटोन को
एक्सेप्ट करे वो कहलाता है बेस। तो वहां पे भी ये हो रहा था 50% एसिडिक 50% बेस। अब ये तो ठीक है, अब इसमें से कॉन्जुगेट एसिड और बेस कौन सा है? देखो एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट शॉर्ट में लिख रहे हैं बेस, और बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड। और याद होगा ये H3 ऑपोजिट एसिडिक बिहेवियर है और OH नेगेटिव आयन बेसिक होता है। तो ब्रोंस्टेड इस चीज को भी एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉन्जुगेट एसिड और बेस जो आयंस बन रहे हैं उनके भी बिहेवियर को शो करता है कि वो एसिडिक है या बेसिक। ये तो था ब्रोंस्टेड। क्या था? ब्रोंस्टेड। अब आते हैं इनकी कुछ पॉइंट्स और। तो ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग पहले नोट करो, ये एग्जांपल थे। एसिड कौन होता है? जो प्रोटॉन को डोनेट करे। बेस कौन होता है? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाता है, बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। इफ एसिड्स आर स्ट्रांग देयर कॉन्जुगेट बेस आर सो वीक। अगर एसिड स्ट्रांग है तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। ये आगे काम आता है ऑर्गेनिक में, रीजनिंग क्वेश्चंस में बहुत, जो कि अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में यूज भी है। इसको नोट करना। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, तो देख लो नोट करके। इफ two acids are mixed together, अगर दो एसिड को मिक्स करा जाए, then weaker acid act as a base with respect to the stronger acid. Stronger acid. तो यहां पे बोला गया अगर दो एसिड्स को मिक्स करा जाए, इफ टू एसिड्स आर मिक्स टुगेदर, देन जो वीकर एसिड है वो बेस की तरह एक्ट करेगा। कैसे करेगा? वीकर एसिड बेस की तरह, और स्ट्रॉन्गर एसिड तो एसिड ही रहेगा। तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। HClO4 परक्लोरिक एसिड को मिक्स करा जा रहा है H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड। अब दोनों को अगर मिक्स करा जाए अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, इनमें से कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन कॉन्जुगेट एसिड है और कौन कॉन्जुगेट बेस, ये पूछा जाता है। तो बताओ कौन एसिड और कौन बेस। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड जो वीकर एसिड होगा वो बेस की तरह रिएक्ट करता है। इन दोनों में वीक एसिड ये होता है H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, याद रखना, नहीं भी पता किससे? सल्फ्यूरिक से। किससे? सल्फ्यूरिक। स्ट्रॉन्गर एसिड है। और देख भी लो, यहाँ पर रिएक्शन भी कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनता है H3SO4 पॉजिटिव ClO4 नेगेटिव। कौन प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है? ये HClO4 पॉजिटिव प्रोटॉन को क्या कर रहा है? डोनेट प्रोटॉन H पॉजिटिव। जैसे ही प्रोटॉन को डोनेट करेगा, प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। और याद भी रखना है परक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक। तो स्टेटमेंट भी याद रखना, भी एग्जांपल समझेंगे दोबारा। अगर दो एसिड्स को आप मिक्स कर रहे हो और पूछा जाए बताओ इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह कौन बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, जो उसमें वीकर एसिड होता है वो बेस की तरह बिहेव करता है और स्ट्रॉन्गर एसिड किसकी तरह? एसिड की तरह। परक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करो तो परक्लोरिक एसिड अपना एक प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, ClO4 पॉजिटिव O नेगेटिव बना देगा, ClO4 नेगेटिव। और वो एक प्रोटॉन सल्फ्यूरिक एसिड ने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक प्रोटॉन सल्फ्यूरिक एसिड ने ले लिया, तो वो यहाँ क्या है? एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब जो प्रोटॉन का डोनेट करे वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एसिड, ठीक है। वैसे इनके नाम लिखे मैंने, परक्लोरिक और वो सल्फ्यूरिक। ये ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग ये क्या कहला रहे हैं? एसिड। और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाएगा? बेस, ठीक है। क्या कहलाएगा? बेस। तो इसका नाम हटा दूं, वरना कुछ बच्चे सोचेंगे एसिड भी लिख रखा है बेस भी। तो ये क्या है? बेस कहलाएगा। किसके अकॉर्डिंग? ब्रोंस्टेड। अब एसिड क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस पूछा जाता है एग्जाम में, कॉन्जुगेट बेस कौन सा है या कॉन्जुगेट एसिड्स, करेंगे क्वेश्चन ये भी।
ठीक है, तो ये होता है अगर दो एसिड्स को मिक्स करा जाए उनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड एसिड होगा और वीकर एसिड बेस की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पे एक नोट भी देख लेना, वाटर के अंदर इन वाटर नोट करके लिख लो, इन वाटर, अगर वाटर सॉल्वेंट है हमारे पास, जनरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वैसे भी वाटर है जो कि क्या है, वाटर है, वाटर सॉल्वेंट लिख रहा है, या लिख ले सकते हैं इन वाटर, वाटर के अंदर HClO4, H2SO4, HCl और HNO3, इन सब का ऑर्डर पता होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, ये ऑर्डर है किसका, एसिडिक। इन सब में कौन स्ट्रॉन्ग होता है, परक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक सबसे कम अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड। और यहाँ पे याद रखना सॉल्वेंट क्या है, वाटर, सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है, सॉल्वेंट चेंज होता जाए, रिएक्टिविटी, ऑर्डर और स्ट्रेंथ इन सबकी चेंज होती रहेगी, स्ट्रेंथ भी चेंज होती रहती है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा है वाटर, तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट भी होते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे कौन कौन से टाइप्स के सॉल्वेंट है जो कि पता होना चाहिए बेसिक, जैसे प्रोटोफ्लिक, एम्फीप्रोटिक, एम्फोप्रोटिक, इस टाइप के सॉल्वेंट से 3-4 उनके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको नोट करें, ये इंपॉर्टेंट था नोट। अब कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, वाटर के अंदर तो देख लिया, और कौन कौन से टाइप्स के सॉल्वेंट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स टॉपिक आ रहा है, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए, तब ब्रोंस्टेड थ्योरी पढ़ रहे हो तो कितने टाइप्स के सॉल्वेंट होते हैं, मतलब कौन कौन से, 2-4 पता होने चाहिए। पहला प्रोटोफिलिक, प्रोटोफिलिक तो वो सॉल्वेंट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, सॉल्वेंट, कलर चेंज कर लेते हैं, सॉल्वेंट which tendency to accept a proton, to accept protons, ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट जिनके पास टेंडेंसी होती है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, उनको बोलते हैं प्रोटोफिलिक। क्या बोला जाता है, प्रोटोफिलिक, प्रोटो मींस प्रोटॉन, फिलिक मींस लविंग, ठीक है, जो प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे एग्जांपल याद रखना, एंट्रेंस के लिए एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं, वाटर, लिक्विड, NH3, ETC, ठीक है, सबके 2-2, 4-4 एग्जांपल लेंगे। सेकंड आ रहा है प्रोटोजेनिक, अब प्रोटोजेनिक उससे अपोजिट, सॉल्वेंट विद टेंडेंसी टू प्रोड्यूस प्रोटॉन, यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा था, ये क्या करता है, प्रोड्यूस, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट्स which tendency to produce protons, उसको बोलते हैं प्रोटोजेनिक। क्या बोलते हैं, प्रोटोजेनिक। एग्जांपल के लिए वाटर, वाटर याद रखना, वाटर प्रोटोफिलिक भी है, प्रोटोजेनिक भी है, लिक्विड HCl, ETC, ठीक है, प्रोटोफिलिक जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, उन सॉल्वेंट्स को बोला जाता है, प्रोटोजेनिक जो प्रोटॉन को प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट आता है एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक जैसे एक हम वर्ड पढ़ के आए थे क्लास 10 में, एम्फोटेरिक, तो एम्फो मतलब बोथ, सॉल्वेंट्स विच एक्ट बोथ प्रोटोफिलिक एंड प्रोटोजेनिक, उसको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। सॉल्वेंट्स विच एक्ट बोथ, याद रखना, सॉल्वेंट विच एक्ट बोथ, जो दोनों की तरह एक्ट करें, बोथ प्रोटोफिलिक, प्रोटोफिलिक एंड प्रोटोजेनिक, इज नोन एज एम्फीप्रोटिक। वाटर इसके अंदर भी आता है, दोनों की तरह भी बिहेव करता है, H2O, ठीक है, वाटर तीनों में कॉमन है, याद रखिएगा एग्जांपल में भी, इथाइल अल्कोहल, ETC। अब आता है नेक्स्ट एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट नेक्स्ट आ रहा है, चलो फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ एप्रोटिक। तो देखो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कौन से थे,
सॉल्वेंट लिख लेना सब में, सॉल्वेंट। तो बताओ प्रोटोफिलिक कौन थे, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, प्रोटोजेनिक जो प्रोटॉन को प्रोड्यूस करें, एम्फीप्रोटिक जो दोनों की तरह एक्ट करे, मींस प्रोटोफिलिक एंड प्रोटोजेनिक जो एक्सेप्ट भी करे और प्रोड्यूस भी करे। एप्रोटिक, एप्रोटिक होती है नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट, नहीं लेगा नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सॉल्वेंट्स सिंपल सा लिख देते हैं नाइदर, ठीक है, नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, ऐसे सॉल्वेंट जो ना ही लेते प्रोटॉन्स को ना ही डोनेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल के लिए बेंजीन, याद रखना एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, CCl4, ठीक है। ये थे 4 टाइप के सॉल्वेंट, ये इसलिए भी पड़ा है पीछे देखो यहाँ पे, जैसे कि वाटर के अंदर तो इनका बिहेवियर ये था, और अलग अलग सॉल्वेंट्स के अंदर सबका एसिडिक कैरेक्टर, एसिड कंजुगेट बेस सब अलग अलग बिहेव करते हैं। सॉल्वेंट कौन सा वो डिपेंड करता है। तो किस टाइप के सॉल्वेंट्स थे ये हमने देख लिए, 4 टाइप के, प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक, एम्फीप्रोटिक एंड एप्रोटिक। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको नोट करें। अब हम आते हैं, हाँ एक नोट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट करना। नेक्स्ट आ रहा है, तो नेक्स्ट अब ब्रोंज स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि कोई पूछे बताओ HCl क्या है, आयरनियस के अकॉर्डिंग HCl ड्राई फॉर्म में तो वो एसिड नहीं था, बट वाटर के साथ एसिड का बिहेवियर शो कर रहा था। तो अभी तो ये क्वेश्चन तो चलो बाद में करेंगे, पहला टॉपिक है, अभी नोट करके लिख रहे हैं। अब ब्रोंज स्टेट के अकॉर्डिंग HCl act as a acid in water। HCl वाटर में तो एसिड की तरह बिहेव करता है। अब HCl act as a strong acid in NH3। NH3 में एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। HCl act as a weak acid in CH3COH। HCl act as a neutral in benzene and HCl act as a weak base in HF। अब देख लो, एक HCl एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, न्यूट्रल की तरह भी बिहेव कर रहा है, यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है। रीजन ये है क्योंकि टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे सॉल्वेंट चेंज होते रहते हैं सब्सटेंस का बिहेवियर चेंज होता रहता है। HCl यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है वाटर के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड है अमोनिया के साथ, वीक एसिड है एसिडिक एसिड के साथ, न्यूट्रल बेंजीन में, और वीक बेस HF के साथ। तो सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है, सॉल्वेंट चेंज होते रहते हैं, सब्सटेंस का बिहेवियर बदलता रहता है। ये हमें बताया किसने, ब्रोंज स्टेट ने, किन्होंने, ब्रोंज स्टेट थ्योरी ने। तो ये थी ब्रोंज स्टेट थ्योरी। अब इनके लिमिटेशंस कुछ नहीं है, नॉर्मल सी लिमिटेशंस है। तो ब्रोंज स्टेट ने क्या बोला था, प्रोटॉन को जो डोनेट करे वो एसिड और जो एक्सेप्ट करे वो बेस। बट नंबर ऑफ रिएक्शंस ऐसी होती है बहुत सारी जिसमें प्रोटॉन्स तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, क्या वो एसिड बेस नहीं है, क्या वो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। सुनना, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें H+ नहीं आ रहा है, नहीं जाएगा, नहीं डोनेट हो रहा है, नहीं एक्सेप्ट, क्या वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। ये इनकी लिमिटेशन है। क्या है इनकी लिमिटेशंस, तो इसको नोट करें, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे। तो इनकी लिमिटेशंस देख लो, किसकी, ब्रोंज स्टेट की लिमिटेशंस। तो ब्रोंज स्टेट की लिमिटेशंस बहुत एक नॉर्मल सी है, देखो बहुत सारी रिएक्शंस होती है जिसमें प्रोटॉन को का नहीं एक्सेप्ट हो रहा, नहीं डोनेट। अ नंबर ऑफ रिएक्शंस, अ नंबर ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, बहुत सारी एसिड बेस रिएक्शन ऐसी है, नंबर ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस, देयर इज नो प्रोटॉन एक्सचेंज, देयर इज नो प्रोटॉन्स एक्सचेंज मतलब नहीं, उनके पास प्रोटॉन्स है ही नहीं। क्या वो एसिड और बेस नहीं होगा? तो एग्जांपल के लिए देखते हैं, क्या एग्जांपल के लिए देखो, SO2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, SO2 पॉजिटिव
प्लस SO2 सॉरी SO पॉजिटिव सॉरी SO2 के साथ रिएक्ट करके हम रिएक्शन कर रहे हैं। देख लो SO यहां से निकल गया 2 पॉजिटिव, ये SO3 2 नेगेटिव, ये एसिड बेस एसिड बेस फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन में कोई प्रोटॉन्स का इन्वॉल्व हो रहा है, कोई H+ जा रहा हो या आ रहा हो, कुछ नहीं हो रहा, तब भी एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। इनको ना ही ब्रोंस्टेड एक्सप्लेन कर पा रहे, ना ही एरिनियस थ्योरी। देखो एरिनियस के अकॉर्डिंग तो है ही नहीं, वाटर तो है नहीं, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग भी नहीं है, कोई प्रोटॉन ना ही एक्सचेंज हो रहा है, ना ही प्रोटॉन आ रहे हैं। SO2 है, SO2 ये SO2 पॉजिटिव, SO3 2 नेगेटिव। यहाँ से ऑक्सीजन निकला तो इस पे पॉजिटिव आ गया 2, वो ऑक्सीजन इसके पास गया तो उस पे 2 नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? 2 नेगेटिव। बट ये फिर भी एसिड और बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, इनको ब्रोंस्टेड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही। कभी पूछा जाए ब्रोंस्टेड की लिमिटेशन क्या है, तो आप बोलोगे कि बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें कोई भी प्रोटॉन्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा, इन्वॉल्वमेंट नहीं है प्रोटॉन्स का, बट वो फिर भी एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करती है। यही है ब्रोंस्टेड थ्योरी की लिमिटेशन। क्या है ब्रोंस्टेड थ्योरी की लिमिटेशन? तो ये था हमारा, ये से नोट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड वाटर में एसिड की तरह बिहेव करता है, NH3 में कैसा बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक एसिड में वीक एसिड, बेंजीन के साथ न्यूट्रल कर रहा है, बेंजीन के साथ न्यूट्रल क्या कर रहा है? न्यूट्रल। और बेंजीन क्या है? एक एप्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस टाइप के वो हमने देख लिया, क्या था? न्यूट्रल। तो यहाँ पर देखो क्या था, अब आता है इसके बाद, इसे नोट करना, लुईस कॉन्सेप्ट, जिसे बोलते हैं लुईस, हाँ लुईस कॉन्सेप्ट लिख लो। तो थर्ड आ रहा है, तो एरिनियस और ब्रोंस्टेड तो हो गया, अगला आता है लुईस। लुईस बिल्कुल इजी है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस सीधा। थर्ड आ रहा है लुईस, क्या आ रहा है? लुईस थ्योरी या लुईस कॉन्सेप्ट बोल लो। तो ये बिल्कुल इजी है, इन्होंने बोला था जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करे वो बेस, और जो एक्सेप्ट करे एसिड। ठीक है, पहली बारी में गलती से निकल गया। तो जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करे वो क्या कहलाएंगे? बेस, और एक्सेप्ट करे एसिड। तो एसिड और बेस देख लो, एसिड और बेस कौन होते हैं किसके अकॉर्डिंग? लुईस के अकॉर्डिंग। एग्जांपल देखेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन किस टाइप पे आते हैं तब पता चलेगा कि क्या क्या आपने सीखा है। तो एसिड, टेंडेंसी ऑफ substance to accept a lone pair of electrons। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे वो क्या कहलाएंगे? एसिड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और जो लोन पेयर को क्या करे? डोनेट। टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू डोनेट a lone pair of electrons, जो डोनेट करे वो बेस, एग्जांपल देख लो। तो एग्जांपल लिखते हैं अब। तो एसिड्स के एग्जांपल पहले लिख लेते हैं, इसको नीचे करते हैं। अब देख लो एसिड और बेस कौन है। तो लुईस एसिड जो एक्सेप्ट करे AlCl3 BeCl3 BeCl3 BeCl2 होता है, BF3 FeCl3 ETC। याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, लिमिटेशंस पढ़ के आए थे ऑक्टेट रूल की। जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? लुईस एसिड। किस में आता है? लुईस एसिड। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो उनके पास टेंडेंसी है लोन पेयर को एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाने की, तो वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। वहां पे बताया भी था, अगर पढ़ा होगा चौथा चैप्टर ऑक्टेट रूल, वहां पे बताया भी है, लिमिटेशन पढ़ी है जब ऑक्टेट रूल की, वहां पे लुईस एसिड को भी बताया है, लुईस एसिड कौन होते हैं। ठीक है, और साथ के साथ ऑल कैटायंस आर लुईस एसिड, सारे कैटायन लुईस एसिड होते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव, ठीक है, K पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव वाले होंगे ये सब क्या होंगे? लुईस एसिड। याद रखना, H पॉजिटिव लुईस एसिड। और बेस की बात करें, टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को डोनेट करे। कौन डोनेट करता है? जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, ठीक है, कौन डोनेट करेगा? PCl5
SF4 याद है कराया था, ऑल एनाइंस, और भी लिख लो एग्जांपल, NH3 इसके पास लोन पेयर होता है इसलिए डोनेट कर देता है, और साथ के साथ ऑल एनाइंस आर लुईस बेस। तो लुईस एसिड बेस बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। एग्जांपल के लिए Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, जितने भी एनाइन होंगे etc। याद होगा, दोबारा याद दिलाते, ऑक्टेट रूल हम पढ़ के आए थे, जिनका इनकम उसमें लिमिटेशन थी, जिनका सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट होता है उनको हम क्या बोलते थे, हाइपोवैलेंट। और साथ के साथ लुईस एसिड भी बोला जाता था क्योंकि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए लुईस एसिड कौन होते हैं, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो भी सब आ रहे एग्जांपल में। और सारे कैटायन, कैटायन कौन होते हैं, डेफिशिएंट वाले, इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, और चाहिए मीन एक्सेप्ट करेंगे लोन पेयर को, तो ये सब किसकी कैटेगरी में आएगा, लुईस एसिड। बेस की बात करें, लुईस बेस, इसका ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट जो है वो ज्यादा है 8 से, तो वो डोनेट कर सकता है, दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकता है, या साथ बोल सकते हैं जिसके पास लोन पेयर है, या एनाइन, एनाइन सबके पास क्या होता है, एनाइन का मतलब क्या है, इसके सबके पास क्या है, एक एक एक्स्ट्रा लोन पेयर, ये सब डोनेट करेंगे, और जो डोनेट कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो लुईस एसिड और लुईस बेस तो बिल्कुल ही बेसिक सा टॉपिक है, बिल्कुल जो कि पहले भी पढ़ रखा है। हाँ, यही लुईस बेस जो हम पढ़ रहे हैं, यही न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ऑर्गेनिक में, न्यूक्लियोफाइल्स, और ये इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स को ही लुईस एसिड बोलते हैं और न्यूक्लियोफाइल को लुईस बेस, ऑर्गेनिक में, ठीक है, किसमें, ऑर्गेनिक में। तो इसे नोट करें, इनकी लिमिटेशन क्या है, इनकी लिमिटेशन बिल्कुल ही बेसिक सी है कि देखो, जो लुईस कॉन्सेप्ट है वो एसिड और बेस का बिहेवियर शो कर रहा है, बट जैसे ही सॉल्वेंट चेंज होता है, जैसे ही सॉल्वेंट चेंज होता है, सब्सटेंस का बिहेवियर भी बदलता रहता है। मतलब इसको पहले नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखो, बात करें लिमिटेशन की, तो लिमिटेशंस क्या बोलती है, पहले एक लिमिटेशन है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। कौन से एसिड्स, लुईस की बात हो रही है, एसिड्स एंड बेस डिपेंड्स अपॉन the types of रिएक्शन से याद रखना, ठीक है, सॉल्वेंट से रिएक्शन, जैसे जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन बदलती रहती है, स्ट्रेंथ लुईस एसिड और बेस की डिफरेंट होती रहती है। तो ये इनकी लिमिटेशन है कि एक एसिड किसी रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग की तरह है, दूसरे में वीक की तरह है, कहीं पे वो क्या करा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कहीं बहुत ज्यादा वीक, डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। ये बेसिक सी लिमिटेशन है, कोई डिटेल में नहीं, इसको नोट करें। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये था लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन होता है, जो एक्सेप्ट करे लुईस एसिड, और जो डोनेट करे लोन पेयर को, वो लुईस बेस। अब आते हैं इनके क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब आ रहे हैं क्वेश्चंस, जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं, लुईस, ब्रोंस्टेड एंड एरिनियस, उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनके बेस पे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, कैसे पहचानते हैं क्वेश्चन में कि क्या लुईस एसिड है, क्या लुईस बेस है, ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस कैसे बनता है, ये सब चीजें हम सीख कर आए। तो अब करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड एसिड। हमें ब्रोंस्टेड एसिड दे रखे हैं, देखो ब्रोंस्टेड एसिड्स कौन कौन से हैं वो, HF, H2SO4, SCO3 नेगेटिव। और ब्रोंस्टेड एसिड कौन था, याद होगा, अभी पढ़ा है, सब्सटेंस विच डोनेट अ प्रोटॉन। जिनको नहीं पता तो वो देख लो, यहाँ पर जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड्स होते हैं ब्रोंस्टेड। तो विच डोनेट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन्स को डोनेट करे वो एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं, एसिड्स। तो इन क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में प्रोटॉन निकालना है, और जैसे प्रोटॉन को निकालेंगे हमें मिल जाएगा कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ब्रोंस्टेड एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस। यहाँ से हमें प्रोटॉन को रिमूव करना है, प्रोटॉन को निकालना है, प्रोटॉन को जैसे निकालेंगे कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो इससे प्रोटॉन निकला तो F नेगेटिव, इससे H पॉजिटिव गया तो F नेगेटिव। तो इससे प्रोटॉन निकले, आप चाहे एक प्रोटॉन निकाल लो, दो, चलो मैं पहले एक प्रोटॉन निकालूंगा तो बनेगा HSO4 नेगेटिव, और अगर दो निकाल दूं दोनों तो SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, मैंने एक भी निकाल के दिखा दिया, दो भी। एक प्रोटॉन निकलेगा तो HSO4 नेगेटिव, दो निकलेगा तो SO4 2 नेगेटिव। अब इसमें देखो, एक प्रोटॉन निकलेगा, एक नेगेटिव पहले से एक और आ जाएगा, CO3 2 नेगेटिव।
तो क्वेश्चंस इसके बिल्कुल इजी होते हैं अगर आपने टॉपिक को पढ़ा है बिल्कुल अच्छे से। तो ब्रोंस्टेड एसिड था, उसे कंजुगेट बेस बनाना था, मतलब प्रोटॉन को रिमूव करना था। ये हो गया पहला क्वेश्चन। नोट करें, क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन देखो। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ, राइट द कंजुगेट एसिड्स फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड बेस। इस बार इसका अपोजिट है, इस बार ब्रोंस्टेड बेस दे रखे हैं, ब्रोंस्टेड बेस। और कौन कौन से है वो, NH2 नेगेटिव, NH3, HCOO नेगेटिव। बेस कौन होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें और बनाते हैं कंजुगेट एसिड। प्रोटॉन्स को जो एक्सेप्ट करें वो होते हैं ब्रोंस्टेड बेस। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करके क्या बना लेंगे, एसिड। तो ये जैसे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसके पास एक और प्रोटॉन आया तो NH3, क्योंकि तो प्रोटॉन पॉजिटिव के फॉर्म में आ रहा है, पहले से ही नेगेटिव था, ओवरऑल हो गया न्यूट्रल। क्या हो गया, न्यूट्रल। अब इसके पास प्रोटॉन आ रहा है, देखो NH3 था, एक प्रोटॉन आया तो NH4, प्रोटॉन पॉजिटिव फॉर्म में आता है, ये रहा पॉजिटिव। ऊपर वाले में पहले से नेगेटिव था, एक पॉजिटिव आया तो न्यूट्रल हो गया था। अब HCOO नेगेटिव पे एक H पॉजिटिव आया तो ये होगा HCOO, एक H पॉजिटिव आ गया, ये रहा। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी था, ये भी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं इस टॉपिक पे, जितनी भी एसिड बेस वाली जो थ्योरी आती है इन पे क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी होते हैं, बिल्कुल। तो ये था क्वेश्चन सेकंड। अब आ रहा है क्वेश्चन थर्ड, नोट करने से। क्वेश्चन थर्ड देखो, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला आइडेंटिफाई ब्रोंस्टेड लोअरिंग एसिड्स इन द रिएक्शन। ब्रोंस्टेड एसिड्स कौन से इस रिएक्शन के अंदर, एक रिएक्शन दे रखी है और करेक्ट आंसर ये दिस ऑप्शन दे रखे। तो यहाँ पे Al_H2O6 HClO3 नेगेटिव। देखो अगर मैं पहले इस पे देखूं, अगर देखो आप इस पे देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस पे हो क्या रहा है, यहाँ पर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, देख रहे हैं, HCO3 नेगेटिव एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो कौन होता है, कौन होता है, बेस। बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड, एक एसिड मिल गया, एक एसिड मिल गया। अब ये देखो, ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। यहाँ H2O कितने थे, 6 थे, वो H2O कितने हो गया, 5, H2O 5 हो गया, ठीक है। H2O कितने थे, तो यहाँ 6 थे पहले, अब H2O हो गया 5, एक प्रोटॉन निकल गया, एक OH बच गया, देखो OH बच रहा है, ठीक है। तो इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, ये जो रिएक्शन है प्रोटॉन को डोनेट कर रही है। 5 H2O, मान लो यहाँ पे 6 H2O है, वहां पे 5, वहां पे सिर्फ क्या कम है, एक H पॉजिटिव कम है। देखो ये OH नेगेटिव, एक H पॉजिटिव निकल चुका है, इससे एक पॉजिटिव निकल गया, H पॉजिटिव चला गया प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन निकल रहा है, तो ये एसिड उससे बन रहा है कंजुगेट बेस। क्या बन रहा है, कंजुगेट बेस। तो A जो है वो एसिड है और जो D है वो भी एसिड है, A और D एसिड से इस ऑप्शन में। तो A और D कौन सा है, आंसर C इज करेक्ट, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे देखो H2O 6 थे, यहाँ पे 5 है, बट उसके साथ OH नेगेटिव है, इट मींस H पॉजिटिव चला गया, यहाँ से H पॉजिटिव चला गया, तो ये एसिड एसिड से बनता है कंजुगेट बेस, ये बेस से बनता है कंजुगेट एसिड। तो यहाँ पे पूछ लिया ब्रोंस्टेड एसिड्स बताओ, एक ये रहा और एक वो लास्ट वाला डी ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन थर्ड इसे नोट करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी होते हैं इस टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव, ठीक है। कंजुगेट बेस बताना है इसका मतलब, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। एसिड जो होते हैं वही बनाते हैं कंजुगेट बेस, कब बनाते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करके, क्या करके, प्रोटॉन्स को डोनेट करके। अगर ये जैसे प्रोटॉन को डोनेट करेगा HPO4 2 नेगेटिव और फिर करेगा, चलो यही ले लेते हैं, HPO4 2 नेगेटिव, एक नेगेटिव पहले था, H पॉजिटिव चला गया तो HPO4 2 नेगेटिव हो गया। दोबारा सुनना, बोला कंजुगेट बेस बताओ, कंजुगेट बेस बताओ। कंजुगेट बेस कौन बनाता है, जब वो एसिड हो, और एसिड इज अ सब्सटेंस विद डोनेट अ प्रोटॉन, इससे प्रोटॉन निकालो, HPO4 2 नेगेटिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ से एक प्रोटॉन निकला, जैसे प्रोटॉन निकला वो कंजुगेट बेस बन गया, ठीक है। और पूछा था कंजुगेट बेस
HPO4 2 नेगेटिव। ए आंसर इज करेक्ट। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल इजी। ये क्वेश्चन सारे आ रखे एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसे नोट करना, ठीक है, इसे नोट करो, क्वेश्चन नंबर 5। अब 5th क्वेश्चन यहाँ पे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। द स्पीसीज दिस एंड NH3 can act both as Bronsted acid and Bronsted base for each of the case given the corresponding conjugate acid and conjugate base। तो इस बार बोला है, देखो Bronsted acid और Bronsted base, तो सबको कन्वर्ट करो conjugate acid and conjugate base। स्पीसीज क्या क्या है देखना, ठीक है, स्पीसीज क्या क्या है, स्पीसीज क्या है, चलो स्पीसीज से लिख दूं, क्यों 2 बार लिखे, H2O HCO3 नेगेटिव, HSO4 NH3। देखो एक बार कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट करना है और एक बार कॉन्जुगेट बेस। पहले आते हैं, मानते हैं सब क्या है, एसिड की तरह। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट अ प्रोटॉन। इन सबसे प्रोटॉन को डोनेट करो, प्रोटॉन को डोनेट करो तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। देखो एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट अ प्रोटॉन, और जब प्रोटॉन डोनेट करके जब बनता है उसे कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो इनसे प्रोटॉन निकालो, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। इससे अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, मान लो तो ये एसिड की तरह बिहेव है, तो इनसे कॉन्जुगेट बेस कौन कौन से बनेंगे, तो कौन कौन से बनेंगे, तो एसिड कौन होते हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करे, निकलेगा यहां से प्रोटॉन। जैसे प्रोटॉन निकलेगा OH नेगेटिव, प्रोटॉन निकला CO3 2 नेगेटिव, प्रोटॉन निकला SO4 2 नेगेटिव, प्रोटॉन निकला NH2 नेगेटिव, बन गया कॉन्जुगेट बेस। अब अगेन यहाँ पे, अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, चलो लिख लेते हैं बेस। और बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है। क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। कब बनता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने पे। अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे तो कॉन्जुगेट एसिड बनेंगे। अगर एक्सेप्ट करे प्रोटॉन, तो देखो इसके पास एक प्रोटॉन आया तो ये बन गया H3O पॉजिटिव। देखिए एक H पॉजिटिव आ रहा है ना, इस पे प्रोटॉन आ रहा है, अब इस पे आएगा तो क्या बनेगा, देखो नेगेटिव पहले से था, H2CO3 नेगेटिव हट जाएगा, एक H पॉजिटिव आ रहा है। अगला इस पे H पॉजिटिव आया तो H2 SO4, इस पे H पॉजिटिव आया तो NH4 पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रल था, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बन गई। तो ये था बिल्कुल इजी, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th। तो 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 1 2 3, सॉरी 3। तो क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज, क्वेश्चन नंबर 5th। अब कुछ स्पीसीज है यहाँ पे, उसको क्लासिफाई करना है, लुईस एसिड और लुईस बेस। लुईस एसिड और लुईस बेस के तो क्वेश्चन बिल्कुल ही एकदम नकली से। OH नेगेटिव, देखो ऑल एनायन आर लुईस बेस, तो लुईस बेस। एनायन है ना ये नेगेटिव, लुईस बेस, कुछ नहीं है इनमें। ऑल कैटायन आर लुईस एसिड, लुईस एसिड। BCl3 तो एग्जांपल है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो भी लुईस एसिड, पीछे एग्जांपल भी लिखा है लुईस एसिड। तो क्या था इसमें, कुछ नहीं, लुईस एसिड बेस तो बिल्कुल ही नॉर्मल सा है। इसको नोट करना, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, 5th नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला इन द रिएक्शन दिस द ब्रोंस्टेड बेस आर, वही सेम क्वेश्चन इस बार ब्रोंस्टेड बेस बोला है। तो HC2O4 नेगेटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव। एसिड कौन होते हैं, जो प्रोटॉन का डोनेट करे। प्रोटॉन कहां से निकल रहा है, देखो यहाँ पे सबको दिख रहा है प्रोटॉन निकल रहा है, प्रोटॉन डोनेट, डोनेट बोल लो, रिमूव बोल लो, हाँ प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट। जो डोनेट करता है वो एसिड, और एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, और जो एक्सेप्ट करता है बेस कॉन्जुगेट, उससे बनता है एसिड।
क्वेश्चन में पूछा था क्या, ब्रोंज स्टेट बेस कौन कौन से, तो सबको दिख रहा है यहाँ पे ब्रोंज स्टेट बेस कौन कौन से हैं, दिस एंड दिस। तो ये ऑप्शन कौन सा है, PO4 3 नेगेटिव एंड C2O4 2 नेगेटिव। आंसर ए इज करेक्ट। तो बोलो कि इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही से क्लियर करा है तो क्वेश्चन तो बिल्कुल इजीली हो जाते हैं सारे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आ रहा है क्वेश्चन लास्ट है, आई थिंक इसको नोट करना, क्वेश्चन नंबर 6 को पहले। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 हर बार की तरह होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन कॉन्जुगेट बेस है, कमेंट सेक्शन में बताना आंसर करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो ये था एसिड बेस थ्योरी आयनिक इक्विलिब्रियम की। तो ये सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने एसिड बेस थ्योरी पढ़ी है, तीनों उनकी लिमिटेशंस भी देखी है कि किसमें क्या क्या कमी आती है। तो इसको नोट करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतने इस क्वेश्चन को सोल्व करो और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना।